क्लास 8 स्टूडेंट्स ध्यान दीजिए। इससे पहले आपने जो आपको 5 मेंबर्स पढ़ रहे हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म, जिसमें आपने बैक्टीरिया पढ़ा है, अब एल्गी पढ़ेंगे, उसके बाद आपका प्रोटोजोआ आएगा और फंगस आएगा, प्रोटोजोआ आएगा और उसके बाद फिर वायरस आएगा। तो अभी आपको पढ़ना है एल्गी। एल्गी देख लीजिए, बहुत ही आसान चैप्टर है ये, थोड़ा सा ध्यान से देखिए। कह रहा एल्गी, एल्गी में बी सिंगल सेल्ड, मल्टी सेल्ड आर कॉलोनियल। ये एक सेल के भी होते हैं, सिंगल सेल, एक सेल का मान लिया एल्गी हो गया, ठीक है, और मल्टी सेलुलर, मल्टी सेलुलर, इस तरह से मल्टी सेलुलर हो गए। और कॉलोनियल का मतलब एक साथ कई मिलकर के एक कॉलोनी, कॉलोनियल बना दें, ऐसे पूरा कॉलोनी के रूप में बना दें, इसको कहते हैं कॉलोनियल, ठीक है। दिस आर कंटेन क्लोरोफिल। इनकी एक खास बात होती है कि ये क्या करते हैं, क्लोरोफिल इनके अंदर होता है। सो दे आर ऑटोट्रॉफ्स। ऑफ क्लोरोफिल होगा तो ये सूर्य के प्रकाश से पौधों की तरह अपना भोजन बना लेंगे, इसीलिए क्या होंगे, ये ऑटोट्रॉफ्स होंगे, ठीक है, क्योंकि अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, इसीलिए ऑटोट्रॉफ्स होंगे। करा ऑन द बेसिस ऑफ पिगमेंट दे आर क्लासिफाइड इनटू द फॉलोइंग 3 टाइप्स। अगर इनके जो ये क्लोरोफिल पाया जा रहा है उसमें अलग अलग कलर के क्लोरोफिल पिगमेंट पाए जाते हैं, तो इस पिगमेंट के आधार पर इनको 3 रंग में बांटा गया है, 3 कलर में या 3 टाइप्स में, 3 टाइप्स में। पहला आपका ग्रीन एल्गी, दूसरा आपका ब्राउन एल्गी और तीसरा रेड एल्गी, ठीक है। आपने सुना होगा एक रेड सी है, कैस्पियन सी के बगल में एक रेड सी है, और रेड सी का जो पानी होता है वो रेड दिखाई पड़ता है। तो ये क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है कि रेड सी का जो वाटर है वो रेड क्यों दिखाई पड़ता है। तो एक्चुअली में उसमें जो है यही रेड एल्गी, रेड कलर के शैवाल बहुत सारे संख्या में पाए जाते हैं, इसलिए उसका पानी पूरा कैसा रेड दिखाई पड़ता है, ठीक है। तो रेड एल्गी। तो ग्रीन एल्गी क्या है, इसमें क्लोरोफिल होता है, इसलिए इसे ग्रीन एल्गी कहते हैं, ग्रीन कलर क्योंकि क्लोरोफिल एक ग्रीन पिगमेंट है। ब्राउन एल्गी क्या है, कंटेन ब्राउन पिगमेंट अलोंग विथ क्लोरोफिल, यानी क्लोरोफिल तो होगा ही, साथ में क्या होगा, ब्राउन पिगमेंट होगा। रेड एल्गी में क्या है कि कंटेन रेड पिगमेंट अलोंग विद द क्लोरोफिल, क्लोरोफिल के साथ रेड पिगमेंट होता है इसमें, ये रेड दिखाई पड़ते हैं। इस प्रकार से इनका जो है आपने रेड एल्गी के रूप में क्लासिफाइड किया जाता है। क्लासिफिकेशन ऑन द ग्रीन एल्गी। अब आइए ग्रीन एल्गी का क्लासिफिकेशन करते हैं। अकॉर्डिंग टू द देयर स्ट्रक्चर, ग्रीन एल्गी आर द क्लासिफाइड एज यूनिसेलुलर एल्गी एंड मल्टीसेलुलर एल्गी। यूनिसेलुलर माने एक सेल, यूनिसेलुलर का मतलब क्या होता है, एक सेल से बना हुआ, एक सेल से बना हुआ या एक कोशिका से बना हुआ, एक कोशिकीय, एक कोशिकीय प्राणी जो होते हैं, यानी एल्गी जो है एक कोश, पूरी बॉडी एक सेल से बना है। एग्जाम्पल में आपका क्लैमेडोमोनास है और क्लोरेला है, ठीक है। क्या नाम है इसका, क्लैमेडोमोनास और क्लोरेला, ध्यान दीजिएगा, क्लैमेडोमोनास और क्लोरेला, क्लैमेडोमोनास और क्लोरेला, ठीक है। इसी तरह से मल्टीसेलुलर एल्गी में है स्पाइरोगायरा एंड यूलोथ्रिक्स। क्या है, स्पाइरोगायरा और यूलोथ्रिक्स, इसको भी लिख दे रहे हैं, स्पाइरोगायरा, स्पाइरोगायरा और यूलोथ्रिक्स, ये आपको पढ़ने में दिक्कत हो सकती है, लेकिन आप जब कई बार पढ़ेंगे तो आपका भी आसानी से पढ़ने में कोई दिक्कत नहीं होगी इसको। तो अगर हम ग्रीन एल्गी के बारे में देखें तो अगर यूनिसेलुलर ग्रीन एल्गी देखें तो हमें मिलता है क्लैमेडोमोनास, क्लोरेला, और इसी तरह से अगर हम मल्टीसेलुलर में देखें, मल्टीसेलुलर में क्या बहुकोशिकीय, यानी जब ज़्यादा कोशिकाओं से बने हों, बहुकोशिकीय, यानी मल्टीसेलुलर में बहुत सारे सेल से बने हों, यानी जैसे हम लोग हैं मल्टीसेलुलर एनिमल हैं, तो इसको स्पाइरोगायरा और यूलोथ्रिक्स जो होते हैं वो मल्टीसेलुलर हैं। शेप एंड स्ट्रक्चर, तरह साइज एंड शेप ऑफ द एल्गी इज वेरिएबल फ्रॉम साइज रेंज, यानी 1 माइक्रोन से लेकर के, बहुत छोटा से लेकर के लगभग मीटरों में हो जाते हैं, बहुत बड़े संख्या में, बहुत बड़े साइज में भी दिखाई पड़ते हैं।
एसिटोब्लोरिया ये 1 मीटर अप्रॉक्स होता है। एसिटोब्लोरिया नाम का एक जो आपका है क्या कहते हैं एसिटोब्लोरिया, इसको लिख दे रहे हैं एसिटोब्लोरिया। एसिटोब्लोरिया जो है ये 1 मीटर लंबा होता है। इसी तरह से सीवीड्स जो होते हैं ना वो और ज़्यादा लंबे होते हैं। सीवीड्स जो होते हैं ये और ज़्यादा फ्यू मीटर से क्रॉस लगभग 4-5 मीटर लंबे होते हैं। ठीक है, तो इस तरह से आप देखेंगे तो जो आपका एल्गा है, अब शेप आप एल्गा में भी स्फेरिकल, रॉड, क्लब एंड स्पाइंडल शेप, गोला भी होता है, रॉड शेप भी होता है, क्लब शेप भी होता है और स्पाइडल शेप का भी होता है। शेप के आधार पर यहाँ पर कोई नाम नहीं दिया गया है। जैसे आपने बैक्टीरियम देखा था कि अगर शेप के आधार पर उसका अलग से नाम दिया गया था, कोकस, बैसिलस, ये सब उसके नाम दिए गए थे, पर यहाँ शेप के आधार पे नाम नहीं। ठीक है, अब आइए पढ़ते हैं यूजफुल एल्गी। यूजफुल एल्गी जैसे आपने पढ़ा था क्लोरेला, अभी पढ़ा था आपने यूनिसेलुलर एनिमल ग्रीन जो एल्गी में क्लोरेला को, तो कह रहा है यूज टू प्रिपेयर एंटीबायोटिक्स। ठीक है, बायोटिक जो है जिसको आप क्लोरोलिन नाम का एंटीबायोटिक बनाया जाता है क्लोरेला से। ठीक है, एल्गी यूज्ड एज द सलाद एंड सूप, सलाद और सूप के रूप में इसका यूज किया जाता है। सीवीड्स आपने पढ़ा था अभी पिछले बार उसमें, तो सीवीड्स का जो है आप जो है जापानीज और चाइनीज जो है वो खाने के रूप में प्रयोग करते हैं इसको। खाना जैसे हम लोग खाते हैं तो खाने या सलाद के रूप में सीवीड्स का प्रयोग करते हैं। केल्प एक एल्गी है जिससे आयोडीन बनाया जाता है। आयोडीन एंड पोटेशियम इससे बनाया जाता है। आयोडीन और पोटेशियम केल्प से बनाया जाता है। रेड एल्गी में देखिए, रेड एल्गी में आपका प्रिपरेशन ऑफ एगर ये जेली और आइसक्रीम बनाने में इसका यूज होता है। एगर एक पदार्थ बनाया जाता है एक प्रकार का, वो आपका रेड एल्गी से बनता है। और ऐसे ही डाइटोम्स एक एल्गी होता है जिसमें फैट स्टोरेज एल्गी होता है, इसमें फैट होता है, इसको भी खाने के रूप में प्रयोग किया जाता है। ब्लू ग्रीन एल्गी लाइक नॉस्टॉक, अब यहाँ देखिए एक लिखा है नॉस्टॉक, यहाँ लिख दे रहे हैं ऊपर हम नॉस्टॉक एंड एनाबेना, ये देखिए ये है एनाबेना। नॉस्टॉक एंड एनाबेना आर एबल टू फिक्स नाइट्रोजन इन द फॉर्म ऑफ नाइट्रेट्स। ये क्या करते हैं, नाइट्रेट्स के फॉर्म में फिक्स कर देते हैं एनवायरनमेंट के नाइट्रोजन को जमीन के अंदर, और इसीलिए फर्टिलिटी जो है बढ़ जाती है सॉइल की। हार्मफुल एल्गी के बारे में देखे जाना, एल्गी कैन बी हार्मफुल आल्सो। एल्गी ग्रो इन द वाटर रिजर्व मीट फॉर द ड्रिंकिंग पर्पज एज द रिसेंट ड्रिंकिंग वाटर गेट्स बैड टेस्ट एंड ऑर्डर फ्लो। जैसे मान कहीं पानी का वो है क्या कहते हैं टंकी उनकी है, उसी में एल्गी उत्पन्न हो जाते हैं, काई उत्पन्न हो जाता है। आपने देखा होगा अक्सर काई जो है लग जाती है आपके दीवारों पे लग जाती है जहाँ पानी है। तो जब वो काई जब लग जाती है तो क्या होता है, उसका जो टेस्ट होता है और ऑर्डर महक होती है पानी की, वो थोड़ा सा खराब हो जाती है। टंकी से टंकियों की सफाई की जाती है। इसके बाद आपका चीफ्लेरस जो है वो आपका पैरासाइट एल्गी है जो अटैक करता है प्लांट जो है, जो टी के प्लांट होते हैं, चाय के प्लांट और कॉफ़ी के प्लांट पे, उनके प्लांट पे अटैक करता है। ये एक प्रकार का हार्मफुल वो है। और एक टर्म है यूट्रोफिकेशन। ठीक है, यूट्रोफिकेशन है क्या, देखिए एक्चुअली में क्या होता है, जब कोई नदी हो या तालाब हो उसमें इतने सारे एल्गी हो जाएं, ठीक है, कि जो उसके पूरा छाले, कभी कभी आप देखते होंगे तालाब में पूरा ग्रीन तालाब हो जाता है, उसके ऊपर इतना एल्गी हो जाता है ना कि पूरा एकदम हरा हरा रंग का तालाब। तो ज़्यादा जब एल्गी हो जाएंगे तो उसके अंदर के जो जीव, पानी में जो जीव रह रहे हैं, जैसे मान लिया ये आपका है तालाब है, अब यहाँ पूरा एल्गी छा लिया। अब एल्गी छा लिया आपका, और नीचे जो है यहाँ पे जो मछलियाँ हैं या जो तालाब में रहने वाले जीव हैं, इनको सूर्य का प्रकाश भी नहीं मिल पाता और ना ही हवा मिल पाता। इससे क्या होता है, ये मरने लगते हैं। तो इसको कहते हैं यूट्रोफिकेशन। जब आपको मिल जाए तो आज आप इतना पढ़ेंगे, नेक्स्ट डे आपको और